लोग कहते हैं कि सियासत में मौलवियों का क्या काम, और आप माशाल्लाह से पेश इमाम हैं और मौलवी भी हैं। बड़े बड़े झंडे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने इस इलाके में हुकूमतें की हैं। बड़ी बड़ी तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही होंगी। 25 साल से इसका ये हाल है। हम बच्चे थे तो सुनते थे कि ये बनेगा, और अब हमारे बच्चे भी ये सुनते हैं कि ये बनेगा। और मैं NA 239 की आवाम से बिलखसूस मुखातिब हूँ कि आप 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार 2022 आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें और क्रेन पर, कुंडे वाली क्रेन पर आप मोहर लगाएं। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, 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 लब्बैक। अस्सलाम वालेकुम अल्लामा यासीन साहब, खैरियत से? आप? अल्हम्दुलिल्लाह ठीक है। हम लब्बैक कराची मीडिया की जानिब से आए हैं और आज आपसे हमने काफ़ी सारी बातें करनी है। कि आपके पास वक्त है? माशाल्लाह बिल्कुल जनाब, तहरीक के लिए वक्त ही वक्त है। तशरीफ लाइए। लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह, ऐवानों में गूंजे। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब कि आपने हमें वक्त दिया। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची से जो है वो आपको टिकट दिया गया है NA 239 से, और माशाल्लाह से आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीज़न के एक अहम ओहदे पर भी फाइज हैं। हमें ये बताएं कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान से जो है वो कब से वाबस्ता हैं और कैसे इससे वाबस्तगी हुई? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लब्बैक 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 या रसूलल्लाह, ताजदार ख़त्म नबूवत, जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्हम्दुलिल्लाह बाबा जी के साथ वाबस्तगी तो बहुत पुरानी है, और बाबा जी रहमतुल्लाहि ताला अलैह कराची में तशरीफ़ लाते थे, बयानात वगैरह का सिलसिला होता था। तो अमीरुल मुजाहिदीन रहमतुल्लाहि ताला अलैह के बयानात सुनकर हम दिल पहले ही बाबा जी को दे चुके थे। अब बाकायदा तौर पर 2016 में तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और गाज़ी रिहाई तहरीक जो है उसमें हम आना शुरू हुए, और फिर तहरीक लब्बैक पाकिस्तान जो तहरीक लब्बैक या रसूलल्लाह का सियासी विंग है, इसमें बतौर कारकुन जो है हमने PS 92 जहाँ आप मौजूद हैं शाह फैसल में, यहाँ बतौर कारकुन हमने इसमें शमूलियत इख्तियार की, और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला के फ़ज़ल से, बाबा जी की निगाह फैज़ से आज कराची डिवीज़न की एक अहम जिम्मेदारी पर भी फाइज है। अच्छा, आप किस शोबे से ताल्लुक़ रखते हैं और आपका जो आमदनी का ज़रिया है वो क्या है? मैं जो जिस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ वो तो आप जब तशरीफ़ लाए हैं तो आपको पता चला होगा कि मैं किस शोबे से ताल्लुक़ रखता हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मैं इमाम ख़तीब हूँ, और मैंने इसी इलाके के अंदर दीनी और दुनियावी दोनों तालीम हासिल की हैं। NA 239 में तकरीबन 25-26 साल का अरसा हो गया है रहते हुए, और यही मेरा सिलसिला है कि मैं इमाम ख़तीब हूँ। अच्छा, लोग कहते हैं कि सियासत में मौलवियों का क्या काम, और आप माशाल्लाह से पेश इमाम हैं और मौलवी भी हैं। तो आप अगर MNA की सीट अगर यहाँ से जीत जाते हैं तो लोगों का ये सवाल होता है कि आप तो मौलवी हैं, तो आप किस तरह से ये सारे मामलात देखेंगे? देखें, ये बिल्कुल एक साजिश के तहत ये बात लोगों के दिलों में जो है ना वो फैलाई गई है। हालांकि मौलवी ही का सियासत से ताल्लुक़ है, और ये सियासत अंबिया की विरासत है, उलमा का हक़ है, और यकीनन दीनदार तबका ही सियासत में होना चाहिए। तो दीनी मामलात होते हैं तो आप मस्जिद में तशरीफ़ ले आते हैं, आप जामिया में आ जाते हैं, तो आपका वो मसला हल हो जाता है। लेकिन जब आपके गली बाज़ार मोहल्ले का मसला होता है तो जिसको आपने वोट दिया है या जो इलाके का MPA है, MNA है, उसको आपको ढूंढने के लिए जाना पड़ता है, और आजकल जीतने के बाद लोग आपके दरमियान होते भी नहीं हैं। तो क्या ही अच्छा होगा कि जब आप मौलवी के पास मसला दीन का लेके आएँ तो वो आपका इलाके का MPA हो, आपके इलाके का MNA हो, तो आपके उसके साथ रवाबित इतने आसान हो जाएं कि आप 5 वक्त नमाज में जा रहे हैं तो आपका उनके साथ रब्ता है। तो मस्जिद एक बेहतरीन ज़रिया है दीन इस्लाम की इशाअत का। दीन और दुनिया दोनों मामलात मस्जिद से हल होने चाहिए, और इंशाअल्लाह वो वक्त आने वाला है इंशाअल्लाह। अक्सर मसाजिद में जो पेश इमाम होते हैं, जो मुअज्जिन होते हैं, उनको ये कहा जाता है मस्जिद कमेटी की जानिब से कि आपने सियासत से जो है वो दूर रहना है। तो माशाल्लाह से आप अपनी जवानी से ही वो इमामत करते हुए आ रहे हैं, तो आपको आपकी मस्जिद कमेटी ने कभी नहीं कहा कि आप सियासत से जो है वो दूर रहें? देखें, सियासत से तो आप दूर रह नहीं सकते ना। सियासत
जो है वो दीन का एक अहम हिस्सा है। जहाँ तक मस्जिद के हवाले से आप कह रहे हैं, यकीनन आइम्मा मसाजिद के लिए ये बहुत मसाइल हैं ये, और आप जो है वो सियासत करें या इमामत करें तो ये सारी बातें हैं। तो याद रखिए कि जब मसाजिद की कमेटियाँ और जब वो सिर्फ़ दुनियादार होते हैं तो ये बात करते हैं, जब आपकी मसाजिद की कमेटियों के अंदर दीन की समझ बूझ रखने वाले होंगे तो फिर ये बातें भी नहीं होंगी। और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी इस मस्जिद के अंदर मस्जिद की जो कमेटी है इमाम के मातहत होकर चलती है, और जो भी मामलात और मसाइल होते हैं वो मशावरत रखते हैं। बाकी मैं ये कहता हूँ कि दीगर भी जगहों पर मसाजिद की जो कमेटियाँ हैं वो मुकम्मल तौर पर इमाम के ताबे होनी चाहिए। अभी नमाज जुमा का वक्त हो गया है तो इंशाल्लाह मज़ीद गुफ्तगू जुम्मे की नमाज के बाद करते हैं इंशाल्लाह। ऐवानों में गूंजेगा क्या ठीक है, आप खैरियत से हैं? अस्सलाम वालेकुम। ताजदार ख़त्म नबुव्वत जिंदा। जी माशाल्लाह, ये हमारा बेटा है खादिम हुसैन रिजवी, अल्हम्दुलिल्लाह इसका नाम है बाबा जी की निस्बत से। और ये माशाल्लाह मोहम्मद अब्दुल्ला कादरी रिजवी हैं। माशाल्लाह नमाज जुमा की तैयारी इन्होंने भी कर रखी है। कैसे हैं आप? तबीयत कैसी है आपकी? जुल्मत देखो भाग रही है, माशाल्लाह। कितने बच्चे हैं आपके? माशाल्लाह से। माशाल्लाह मेरे 4 बेटे हैं और 2 मेरी बेटियां हैं। एक बेटी 2 माह की है और बाकी 3 बच्चे स्कूल में हैं। इंशाल्लाह हम नमाज जुमा अदा कर रहे होंगे और वो स्कूल से आ जाएंगे। आपने यानी कि मौलवी होने का पूरा हक अदा किया हुआ है। अल्हम्दुलिल्लाह हुजूर की उम्मत में जो है ना इजाफा किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। तख्त पे लाएंगे उलमा की क़यादत में दीने मुहम्मदी, तख्त पे लाएंगे। ईमान फरोशों की साजिश से ना घबराएंगे। या रसूल अल्लाह ऐवानों में हम लेके किसको कहते। जब आप इक़्तिदार में आ जाएंगे, जब आप असम्बली के अंदर पहुंच जाएंगे तो आप फिर अपने हल्के के लिए, इतनी बड़ी आबादी है, जाहिर है जितनी बड़ी आबादी है उतने बड़े फिर मसाइल भी हैं, तो उसके लिए आपने क्या सोच रखा है कि भाई मैं सबसे पहले ये काम करूंगा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें ये NA 239 का हल्का है, ये मेरा रिहायशी इलाका है जो आपको पीछे नज़र आ रहा है। और फिर ये NA 239 इसी को नहीं आप कह सकते, NA 239 बहुत रकबे पर मुश्तमिल है। मसाइल तो देखें यहाँ बहुत हैं, मुल्क पाकिस्तान में ही मसाइल हैं। क्यों? क्योंकि मुल्क पाकिस्तान में अब तक 75 साल हो गए जो लीडर आए हैं, उन्होंने मुल्क पाकिस्तान को उसका हक़ दिया ही नहीं। हर कोई अपनी तिजोरियाँ भरता रहा। और इसी तरह NA 239 का भी यही हाल है। NA 239 में जब आप जिस रोड से आए हैं आपको पता चल गया होगा कि कितने तरक्याती काम हुए। हमारे इलाके में यहाँ मीठे पानी की लाइन नहीं है। जहाँ मीठे पानी की लाइन है वहाँ सेवरेज का पानी शामिल है, उसके अंदर रोड नहीं है, बच्चों के नौजवानों के खेलने के लिए मैदान नहीं है, अगर मैदान है तो वो बिल्कुल कचरा कुंडी की सूरत इख्तियार कर गए हैं। सेवरेज के मामलात हैं यहाँ। आप ये पीछे मेरे देखें तो ये नदी है, मलीर नदी, इसमें अभी DHA तक का रास्ता जो है वो बनाया जा रहा है। हमारे इलाके जो अजीमपुरा हो गया, ग्रीन टाउन हो गया, गोल्डन टाउन हो गया, इस सारे इलाके की सेवरेज का निज़ाम यही नदी है। लेकिन ये एक नया रोड बना दिया। जब रोड बना है तो वो ज़मीन से 4, 5, 6 फुट जो है ऊंचा है, तो ये सेवरेज सारी कहाँ जाएगी? अच्छा, आप उस सेवरेज के निज़ाम को देखकर हंसेंगे जो इन्होंने छोटी सी लाइनें डाली हैं कि पूरे ग्रीन टाउन, गोल्डन टाउन का, आसिफाबाद का, फिर अजीमपुरा का, ये सारा पानी जो है वो इस नदी के अंदर कैसे जाएगा? तो खुदा ना खास्ता है जैसी सिंध में बारिश हुई है और इसी तरीके से कराची के अंदर उसी अंदाज में बारिश हो जाए तो ये आपका मिल्ला टाउन, आपका अजीमपुरा, गोल्डन टाउन, ग्रीन टाउन, आसिफाबाद, ये सारा इलाका आपका डूब जाएगा। और फिर आगे सेवरेज का निज़ाम भी नहीं है। वो बड़े लोग हैं, उनके रोड जा रहे हैं तो उन्होंने वो बंद कर दिया है। दुआ करें अल्लाह ताला तहरीक लब्बैक पाकिस्तान को कौमी असम्बली में एक मजबूत आवाज़ बनकर जाने की तौफीक दे। इंशाल्लाह ये मसाइल उजागर करेंगे, इनको हल करने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह। NA 239 में जो है वो ज़्यादातर गोट की आबादी जो है यहाँ पे भी लगती है,
और वहाँ पे बहुत बड़ी जो है वो एक आबादी कायम हो चुकी है, तो इसके लिए आप क्या आवाज़ उठाएंगे? देखें, यहाँ पर जैसे जुम्मा गोट है, सिद्दीक गोट है, बादल गोट है, ये नूरुद्दीन गोट है, ये गोट हैं। अब यहाँ पर लोग जो है ना, उनके बच्चे भी जवान हो चुके हैं यहाँ पर ना, तो अब इंशाल्लाह हम कोशिश ये करेंगे कि कम से कम इनको लीज तो दिलाएं। कोई भी आए, कोई हुकूमत चेंज हो, अगर किसी का कोई वोटर नहीं है तो उसने उनको बिल्डोज कर दिया, उनको वहाँ से उठा दिया। इंशाल्लाह हम इनको मालिकाना जो इनके हुकूक हैं वो इंशाल्लाह दिलवाएंगे। अल्लाह ने चाहा दीन तख्त पर आएगा तो हर मसला हल हो जाएगा इंशाल्लाह। अब हमने NA ऑफिस जाना है, हमारा जो मरकज़ी इलेक्शन ऑफिस बना है। ये वो रोड है कि जिसको मैं 25 साल से ये सुनता आ रहा हूँ कि ये रोड बनने वाला है, और ना जाने इस रोड के कितनी दफ़ा जो है वो पैसे खा लिए गए और कितनी दफ़ा कागजात में ये तामीर हो चुका है। लेकिन ये रोड को थोड़ा सीधा करते हैं तो इनको याद आता है नीचे तो पानी की लाइनें डालनी है। 25 साल से इसका ये हाल है। हम बच्चे थे तो सुनते थे कि ये बनेगा, और अब हमारे बच्चे भी ये सुनते हैं कि ये बनेगा। ये हाल देख लें आप NA 239 का। अभी तो ये आगाज़ है, मैं आपसे ये कह रहा था, ये आगाज़ मोहब्बत है, आगे आगे देखें होता है क्या। अभी आपको मैंने 239 का हम इंशाल्लाह दूसरा हिस्सा भी दिखाएंगे। सरकार की इज्जत अजमत पर जाने कुर्बान हमारी है, सरकार की इज्जत अजमत पर जाने कुर्बान हमारी है। उस्ताद रसूल मुसलमानों से ना बच पाएंगे, हम लेके जाएंगे किसको कहते हैं तुम। अब हम जो है PS 93 में आए हैं। PS 92 का आपने हाल देखा है, अब आप PS 93 का भी हाल देखें कि कोई कोना ऐसा नहीं है NA 239 का कि जो पुकार पुकार कर ये ना कह रहा हो कि हमें दयानतदार एक क़यादत की ज़रूरत है। और ये हमारा जो है काला बोर्ड का, आप अंदर आते हैं तो ये खोखरा पार की तरफ रास्ता जा रहा है। कोई पुरसाने हाल नहीं है NA 239 का। तकरीबन 1 साल होने को है, ये रोड ऐसे ही खुदा हुआ है, 1 वे ट्रैफिक चल रही है। जितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, जो मामलात हो रहे हैं, इसका ज़िम्मेदार कौन है? ये हाल जो सौदाबाद का है, ये हाल जो खोखरा पार का है, जाफर तैयार का है, मलिर 15 के मेन रोडों का है। अंदर आप चले जाएँ तो बुरा हाल है। हम गुजारिश करते हैं NA 239 की आवाम से कि वो 16 अक्टूबर को तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के निशान, करेन के निशान पर वोट दें। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला ने चाहा तो इन मसाइल को हम कौमी असम्बली में उठाएंगे इंशाअल्लाह। बस आपसे गुजारिश है कि आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें। ये देखें, ये रोड बंद है और ये सौदाबाद मेन चुरंगी है, ये मलिर 15 की तरफ रास्ता जा रहा है। सौदाबाद कब्रिस्तान है। आपको ये सुनकर तकलीफ़ होगी कि ये रास्ता बारिश के अंदर बिल्कुल तालाब की सूरत पेश करता है, और मैयतें दफनाने के लिए उनको इस पानी के अंदर, खड्डों के अंदर से गुजर के जाना पड़ता है। ये मेन सौदाबाद चुरंगी है, और वो हाल देख लें, साल से वो रोड खुदा हुआ है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। ये जो है वो डाखाने का रोड है, और पीछे जो है वो सिंध गवर्नमेंट हॉस्पिटल है। ये रोड का हाल आप देख लें, और ये अभी से नहीं है, ये साल से ऐसा है। और अगर यहाँ से कोई एमरजेंसी के अंदर कोई मरीज़ आ जाता है, उसकी हालत कंडीशन सीरियस होती है, तो आप मुझे बताएं वो कैसे पहुँचेगा। सिंध गवर्नमेंट का हाल ये है हॉस्पिटल का कि उसके अंदर पर्ची तो जो है ना वो फ्री है, लेकिन अंदर जो है अल्ट्रासाउंड के भी पैसे हैं, और दीगर माफियाज अंदर बैठे हुए हैं जो गरीबों को लूट रहे हैं। बड़े बड़े झंडे आपको नज़र आ रहे हैं, ये वो हैं जिन्होंने इस इलाके में हुकूमतें की हैं। बड़ी बड़ी तस्वीरें भी आपको नज़र आ रही होंगी, लेकिन ये सिर्फ अपनी तस्वीरें, अपना नाम और अपना झंडा ऊंचा करते रह गए। और मलीर वाले बेचारे, डाखाने वाले, सौदाबाद वाले और खोखरा पार वाले, उनका बुरा हाल है। इसको कौन सही करेगा? तो ये आपने कौम का पैसा सिर्फ खाने के लिए आप निज़ाम में आए हैं, तो इंशाल्लाह अब हम आपके पेट से ये पैसा निकालेंगे और इस कौम पे लगाएंगे इंशाल्लाह। अल्लामा साहब, बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त में से हमें वक्त दिया। और जाते जाते आखिर में एक सवाल कि आप अपने कारकुनान को क्या पैगाम देना चाहेंगे? जी, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें वक्त दिया है। आप सुबह 10 बजे से आए हैं और अभी मगरिब का वक्त हुआ चाहता है।
बस कारकुनान को यही हिदायत की जाती है कि आप डटे रहें और शब व रोज़ काम करना है, 24 घंटे काम करना है। तो इंशाअल्लाह रब्बल आलमीन आप देखेंगे कि निज़ाम बदलेगा। बस हिम्मत नहीं हारनी, काम करते रहना है। इलेक्शन की भरपूर तैयारी करें, बल्दियात की तैयारी करें, जनरल इलेक्शन की तैयारी करें। हम किसी जगह पर भी जो है इनको छुपने की जगह नहीं देंगे। बस आपने डोर टू डोर कैंपेन और आपके जो इलेक्शन के तमाम मामलात हैं उसको बखूबी सर अंजाम देते रहें। और मैं NA 239 की आवाम से बिलखसूस मुखातिब हूँ कि आप 16 अक्टूबर बरोज़ इतवार 2022 आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान का साथ दें और क्रेन पर, कुंडे वाली क्रेन पर आप मोहर लगाएं। इंशाअल्लाह हुजूर का दीन तख्त पर आएगा, हर मसला हल हो जाएगा। 16 अक्टूबर को लाजमी निकलें और आप तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के मुंतखब करदा निशान क्रेन के निशान पर मोहर लगाएं। तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन की हर खबर से बाखबर रहने के लिए तहरीक लब्बैक पाकिस्तान कराची डिवीजन के ऑफिशियल YouTube चैनल लब्बैक कराची मीडिया को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि आपको हमारी हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके।